स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्लानिंग प्रोसेस। इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं प्लानिंग क्या है, और प्लानिंग के हमने डिस्कस किए थे उसमें ऑब्जेक्टिव, फीचर्स को डिस्कस किया था मेन तो कि फीचर्स क्या है। और आज हम लेकर आ रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस कि प्रोसेस क्या है, कि आप किस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए, कोई भी काम आपको एक सिस्टम में करना होता है, और एक खास बात जो आपको नोट करनी है हमेशा कि कभी भी किसी चीज का प्रोसेस लेना है तो वो कंटिन्यू होगा। आप उसे हेडिंग में जरूर लिख रहे हैं, लेकिन वो हेडिंग बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए। यदि आप उनका सीक्वेंस ही बदल देंगे तो फिर वो प्रोसेस कहाँ रह जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज का प्रोसेस, फिलहाल तो हम प्लानिंग के प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं और हमें इसको अच्छी तरह समझना है। तो क्या है प्लानिंग का प्रोसेस? तो प्लानिंग के प्रोसेस को हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। 7 पार्ट में डिवाइड किया है कि सबसे पहले हमें जानना है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके लिए हम डेवलपिंग करेंगे प्रेमाइसेस अकॉर्डिंग टू दैट, फिर हम डिफरेंट ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन जो ऑप्शंस हैं उनको इवेल्युएट करेंगे, और फिर उसमें से एक बेस्ट को चूज कर लेंगे। बेस्ट को चूज कर लेंगे और फिर उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट हम उसे फॉलो अप करेंगे, क्योंकि किसी भी काम को करने के बाद उसे फॉलो अप करना है। तो हम समझते हैं कि इन पूरी 7 हेडिंग्स में हमें करना क्या है। देखिए, आप बोर्ड पर इसको नोट कर सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल सीक्वेंस में एक प्रोसेस में लिखा है, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सेकंड में मैंने आपको लिखा डेवलपिंग प्रेमाइसेस। फिर मैंने आपको थर्ड पॉइंट में लिखा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर इसी कंटिन्यूइंग सेंस में लिखा इवेल्यूटिंग ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। फिर इसी में मैंने आपको लिखा, फिर उसमें से एक बेस्ट को हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने इंप्लीमेंट किया प्लान को, और फिर हमने लिया फॉलो अप ऑफ एक्शन। यानी सीक्वेंस में जाना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव। यानी कभी भी आप प्लानिंग कर रहे हैं तो किस भी चीज कीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए। बट प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि आप किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, वो टारगेट, वो ऑब्जेक्टिव, वो एम सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। जब तक आप एक टारगेट को नहीं डिसाइड कर पा रहे, आप अचीव कैसे करेंगे? आप प्लानिंग कर रहे हैं, किस चीज की प्लानिंग करें भाई, क्या करना है हमें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेटिंग आवर ऑब्जेक्टिव और एम। तो सबसे पहले हमने एम को डिसाइड किया कि हमें बनाना क्या है, कितना बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ठीक है। एंड देन अब हम जब हम एक ऑब्जेक्ट सेट कर लेंगे, एंड देन हम डेवलपिंग ऑफ प्रेमिसेस, यानी कि एक प्रेमाइसेस का मतलब समझना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। बच्चे इसको बहुत अच्छे तरीके से अब नहीं लिख पाते हैं, तो उसको समझाने का मेरा पर्पस है कि ये एक एजम्पशंस है। एज्यूम किया है मैंने, एजम्पशन लिया है कि हम अपने काम को कैसे करेंगे। अब आप सोचिए, हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट की तो कर नहीं रहे हैं, प्रेजेंट की भी नहीं कर रहे हैं, हम तो फ्यूचर। अब फ्यूचर तो अनसर्टेन है, तो जो अनसर्टेन है तो क्या आपको लगता है हर चीज आपके अकॉर्डिंग होगी? अरे, तो आपको कुछ एजम्पशंस माननी होंगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रहेगी, यानी गवर्नमेंट का टैक्स रेट ऐसा रहेगा, कंपटीटर्स की पॉलिसी ऐसी रहेगी, प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी। अभी चेंज भी तो हो सकती है। तो इसलिए यहां पर हम प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ एजम्पशन हम ले रहे हैं सो दैट्स कि हम अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर सकें। तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, एंड देन डेवलपिंग द प्रेमाइसेस डेवलप किया। और प्रेमाइसेस में क्या बताया मैंने? एजम्पशन। डिफरेंट एजम्पशन हमने ली कि हम अपने वर्क को किन चीजों को बेस मानकर करेंगे। ये एजम्पशन पास्ट से बेस्ड है ना, पास्ट पर बेस्ड है, जो पास्ट में हुआ है, या हमारे जो एक्सपीरियंस कहता है, या हमारे पुराने रिजल्ट्स जो कहते हैं, या हमारा जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। तो उन एजम्पशंस को हम कंसीडर करेंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास जिस वर्क को हमें परफॉर्म करना है, या जिस भी काम को हमें करना है, उसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है। प्लानिंग का मतलब ये है, अगर आप एडवांस कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास कम ऑप्शन हो, बट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यू हैव द डिफरेंट ऑप्शन। अब बहुत सारे ऑप्शन, जितने ज्यादा ऑप्शन हम लोगों के पास होंगे, सीधा कंसेप्ट है ना भाई, जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना चूज करने में हमें हेल्प मिलेगी,
उतना हम बेस्ट चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे इस काम को पूरा करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं, डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि ये जो अल्टरनेट हैं, कितने अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, सो दैट कि हम उसमें से बेस्ट चूज कर सकें। तो नेक्स्ट स्टेप भी है कि हम उसमें से बेस्ट चूज करें, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा आपको, उसको इवेल्युएट करना होगा। यानी कि अब हमारा जो फोर्थ है उसमें क्या करना होगा, हमें इवेल्युएटिंग द डिफरेंट ऑप्शन। तो ऑप्शंस तो आपने ले लिए थे, नेक्स्ट में आपने इवेल्युएट कर रहे हैं। ऑप्शन तो है मेरे पास, अब सीधा आप उसमें से चूज कर लेंगे नहीं, अब आप सभी ऑप्शंस को इवेल्युएट करेंगे, किसमें क्या फायदा है, कौन सा अच्छा है, किसमें क्या कमियां हैं। तो उन सभी को हम अपने अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू जो चीज हमें मैच करता है, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे प्रोडक्ट, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच में जो ऑप्शन हमें सबसे सस्ते, अच्छे और हमारे लिए सुटेबल है, ठीक है ना, उनको हम इवेल्युएट करने के बाद हम उसको फाइनल करेंगे। फाइनल करके मतलब उसको हम सेट कर देंगे, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। मिल गया टॉपिक, ध्यान देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेट किया, फिर हमने प्रीमिसेस डेवलप किया जिसमें मैंने अजम्पशन बताई, फिर हमने डिफरेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट नहीं किया, डिफरेंट ऑप्शंस को सर्च किया कि व्हाट आर द ऑप्शन वी हैव, कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो दैट कि हम उन्हें चूज कर सकें। उसके बाद फिर हमने उनको इवेल्युएट किया। आइडेंटिफाई करने के बाद इवेल्युएट, देख पहले हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमने कर रहे हैं इवेल्युएट। कंफ्यूज नहीं होना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इस सीक्वेंस में जाना है। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेट करने हैं, फिर एजम्पशंस लेनी है, फिर आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, फिर उसमें से एक, मतलब आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको इवेल्युएट करेंगे, एंड इवेल्युएट करने के बाद फिर हम सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। तो फाइनल की तरफ आएंगे कि उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो हमारे लिए सबसे सुटेबल है, सबसे बेस्ट है, सबसे सस्ता भी हमें पड़ रहा है, हमारे लिए इजी टू परफॉर्म है, जो हमारे टारगेट को, जो हमारी प्लान को पूरा कर सकता है। यहां पर हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट कर लिया ना, अब हमारा जो प्लान हमने बनाया है उसे इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि अब वो प्लान कंटिन्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। तो काम तो खत्म हो गया हमारा प्लानिंग का, बट जो आपने इंप्लीमेंट किया है प्लान, तो क्या वो प्लान कंटिन्यू रहेगा, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी फॉलो अप ऑफ एक्शन, यानी कि जो 7th पॉइंट है, यानी कि आप इसके स्टेप को मिस नहीं कर सकते हैं। स्टेप देख रहे हैं आप, स्टेप बाय स्टेप चलना है। इंप्लीमेंट करने के बाद जब आप उस काम को कंटिन्यू कर देते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है फॉलो अप। जो आपने किया है क्या उसको हम ऐसे छोड़ दें? कोई चेंजेस आ सकता है फ्यूचर में, कोई बदलाव आ सकता है। जैसे सपोज कीजिए अचानक किसी चीज का इन्फ्लेशन रेट 10 से 20% हो गया, या 5 से 10 हो गया, 15 हो गया, देन तो जो आपने प्लानिंग की थी, जो आपने एक्सपेंसेस की प्लानिंग की थी, जो आपने वर्किंग की प्लानिंग की थी, क्या वो 5% से पूरी हो जाएगी? नो, आपको अकॉर्डिंग टू 10% आपको दोबारा से प्लान करना होगा, यानी कि उसमें चेंजेस करने होंगे। तो इसलिए हमें उसको फॉलो करना होगा इंप्लीमेंट करने के बाद। इंप्लीमेंट तो कर दिया हमने, लेकिन इंप्लीमेंट के बाद क्या करना है हमें उसको फॉलो अप, कि उसको कंटिन्यू हम वॉच करते रहें, उसकी मॉनिटरिंग करते रहें। क्या करेंगे? मॉनिटरिंग करते रहेंगे, जिससे कि हम चेंज सिचुएशंस में अपने प्लान में चेंजेस ला सकें। और आपको ये वीडियो बताइए कैसी लगी, तो ये मेरी वीडियो को मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत जरूरी, अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।